हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं बोर्ड एग्जामिनेशन 2020-21 में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जुड़ जाइए एसजी एनर्जेटिक क्लासेस से, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, रियल नंबर्स। इस चैप्टर से टोटल आपका 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरीके से आएंगे? सेक्शन फर्स्ट में आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स के, जिसमें एक इंटरनल चॉइस होगी और एक क्वेश्चन आएगा आपका 2 मार्क्स का सेक्शन थर्ड में। अगर फर्स्ट चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आए तो सेक्शन ए में आपके 3 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें एक में इंटरनल चॉइस होगी और सेक्शन थर्ड में एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का। तो चलते हैं अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1, इफ p इज अ प्राइम नंबर देन फाइंड एलसीएम ऑफ p, p स्क्वायर एंड pq। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? p एक प्राइम नंबर है तो हमें फाइंड करना है एलसीएम किसका? p का, p स्क्वायर का और pq का। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। p को हम क्या लिख सकते हैं? ओनली p स्क्वायर को लिख सकते हैं p इंटू p और pq को लिख सकते हैं हम p इंटू p। तो इसमें हम देखेंगे कितने पेयर बन गए। एक आपका ये पेयर बन जाएगा, दूसरा पेयर आपका ये बन जाएगा, और अगर हम एलसीएम की बात करें तो क्या आएगा? एक पेयर से यहां से निकालेंगे p और दूसरा आपका ये p हो जाएगा और थर्ड आपका अनपेयर्ड। तो ये कितना हो जाएगा? pq। इस तरीके से p स्क्वायर और pq का एलसीएम कितना आ जाएगा? p की पावर 3। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 132 111 43 56715 इज अ कंपोजिट नंबर। यानी कि अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो इसमें एक आपका नंबर दे रखा है और उस नंबर के कंपोजिट नंबर होने का रीजन हमें देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे बताएंगे कि ये कंपोजिट नंबर है? तो कंपोजिट नंबर होते क्या हैं? वो नंबर्स जिनका कम से कम एक फैक्टर हो, जो किसी के मल्टीपल हो, उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो इसके हम लास्ट डिजिट को देखेंगे। यहाँ पर क्या है? 15, और 15 किससे डिवाइड हो सकता है? 3 से डिवाइड हो सकता है और 5 से भी डिवाइड हो सकता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इट इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज रीजन देना है इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ये आपका कंपोजिट नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। 2 नंबर दे रखे हैं हमारे पास, एक 70 है और एक है आपका 125। हमें एक वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे अगर हम इन दोनों नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आता है? 5 और 8। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम उस रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। 5 को माइनस करेंगे 70 में से, 8 को माइनस करेंगे 125 में से, कितना आएगा? 65 एंड 117। अब ये 2 नंबर आपके बचे तो ये उस नंबर से पूरी तरीके से डिविजिबल होंगे। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं क्या, कि इनको हम फैक्टराइज करेंगे और इसका एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो 65 के आपके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? 5 इंटू 13, और 117 के आपके फैक्टर क्या बनेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 13। देखा जाएगा यहाँ पर एक पेयर बन जाएगा 13 का, तो एचसीएफ कितना होगा? 13। यानी कि वो लार्जेस्ट नंबर आपका 13 होगा, जिससे अगर हम 17 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आएगा और 125 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक नॉन जीरो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम एक रेशनल और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ सकता है आपका इरेशनल नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन का हमें आंसर डायरेक्ट देना होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a is equal to x cube y square and b is equal to x by q, where x comma y are prime numbers, then HCF of a and b। यानी कि इस क्वेश्चन में दो नंबर दे रखे हैं, उनका हमें HCF फाइंड करना है। तो वो दो नंबर क्या है, एक है आपका a और एक है b। b दे रखा है x y q और a दे रखा है आपका x q y स्क्वायर। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, और इसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 3 है तो इसको 3 टाइम्स लिख देंगे, y की पावर 2 है तो इसको 2 टाइम्स लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर y की 3 पावर्स हैं तो इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, किसका पेयर बन रहा है, एक x का पेयर बन जाएगा और y का पेयर बनेगा आपका 2 टाइम्स पेयर बन जाएगा। देन HCF क्या होगा, पेयर वाले नंबर हम लिख लेते हैं यहाँ पर x इंटू वाई इंटू वाई। y आपका 2 टाइम्स है तो y का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि a और b का जो HCF फाइंड करेंगे वो कितना आ जाएगा, x y स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट कंपोजिट नंबर। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम फाइंड करना है किसका, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 1 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर की, क्या होता है, 10 होता है, क्योंकि ये 10 आपका 2 और 5 का मल्टीपल होता है। एंड स्मॉलेस्ट 1 डिजिट कंपोजिट नंबर इक्वल टू 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका 1 डिजिट का 4 होता है। तो इन दोनों का हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करेंगे, 4 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टर करके, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब इसमें देखेंगे आपका एक ये पेयर बन जाएगा, देन एलसीएम इक्वल टू पेयर वाला नंबर 2 और अनपेयर में कितना है 2 एंड 5। तो इसको भी हम राइट करेंगे, कितना हो जाएगा 20। यानी कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 1 डिजिट कंपोजिट नंबर का एलसीएम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 5 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस। यानी कि इसमें एक नंबर दे रखा है, वो क्या है, 11 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये कितनी डिजिट बाद आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि डिनोमिनेटर में देखेंगे हाईएस्ट पावर कितनी है, यानी कि यहाँ देखा जाए तो 3 पावर है, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर हाईएस्ट होगी। तो एक काम करते हैं, 5 की पावर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो क्या बनेगा, 11 इंटू 25 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 55, 22 और 5 27 अपॉन 10 की पावर 3। 5 की पावर 2 का मल्टीप्लाई हमने क्यों किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसलिए किया क्योंकि 2 और 5 की पावर सेम हो जाए।
इसको हम क्या लिख सकते हैं 275/100। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.275। यानी देखा जाए तो ये कितनी डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा 1 2 3। तो लिख सकते हैं हम इट टर्मिनेट आफ्टर 3 डिजिट, यानी कि 3 डिजिट के बाद ये नंबर आपका टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ HCF of 70 and 180 is expressed in the form 13m minus 16, find the value of m। यानी कि इसमें दो वैल्यूज दे रखी है, एक 70 और एक 180। इसमें करना क्या है कि m की वैल्यू फाइंड करनी है। कब? जब इसका HCF कितना है 13m minus 16। सबसे पहले हम 17 के फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या लिख सकते हैं 2 × 5 × 7। 180 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो एक आपका 2 का पेयर बन जाएगा और एक पेयर बनेगा आपका 5 का। तो HCF कितना आएगा 2 × 5 = 10। और HCF कितना दे रखा है 13m minus 16, तो ये इक्वल हो जाएंगे। 13m = कितना आएगा 10 + 16, यानी 13m = हो जाएगा 26। 13 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इस तरीके से हम HCF फाइंड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड HCF ऑफ द नंबर k, 2k, 3k, 4k एंड 5k वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है HCF फाइंड करना है। किसका? k का, 2k का, 3k, 4k एंड 5k। k को हम लिख सकते हैं 1 × k और 2k को लिख सकते हैं 2 × k, 3k को क्या लिख सकते हैं 3 × k, 4k को लिखेंगे 4 × k एंड 5k को हम क्या लिख सकते हैं 5 × k। तो इसमें देखा जाए एक ही पेयर बनेगा किसका k का, तो HCF आपका कितना हो जाएगा k। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर बाय विच 1/7 should be multiplied so that its decimal expansion terminates after 2 places of decimal। इस क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि एक 1/7 कोई नंबर दे रखा है। इस नंबर में हम किसी एक रेशनल नंबर का हमें मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से कि अगर हम उसकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करें, यानी कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करें, तो वो आपका डेसिमल के 2 प्लेसेस बाद टर्मिनेट हो जाए। तो 2 प्लेसेस की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻² का और इस 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो कितना आ जाएगा 2 × 7 14। तो क्या बनेगा, ये ऊपर हो जाएगा 14 और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 7 × 100 यानी 700। यानी कि इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे 100 टाइम्स और इसको हम 2 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 0.02। तो ये आपका 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया है। तो हमने मल्टीप्लाई किसका किया है, लिखेंगे मल्टीप्लाइड नंबर = 14/10⁻² यानी 100। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे 2 से डिवाइड करके, ये 7 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और ये 50 टाइम्स। तो कितना आएगा 7/50। यानी कि अगर हम 7/50 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 में, तो ये 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन। इसका स्टेटमेंट क्या है, राइट 1 रेशनल एंड 1 इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0.25 एंड 0.32। यानी कि 0.25 और 0.32 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर बताना है।
तो रेशनल नंबर आपका क्या होता है, जो टर्मिनेट हो जाए उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, और इरेशनल नंबर क्या होता है, जो टर्मिनेट नहीं होता है और रिपीट भी नहीं करता है, उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। लेकिन हमें यहाँ पर दो नंबर ऑलरेडी दे रखे हैं, इसी के बीच में हमें रेशनल और इरेशनल नंबर बताना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये है आपका 0.25 और ये है 0.32, तो इसके बीच में आपका 0.30 लिख दें तो ये नंबर लाई करेगा और ये आपका टर्मिनेट भी होगा, क्योंकि इसमें बार नहीं लगाया है, डॉट डॉट नहीं लगाया है। तो रेशनल नंबर हम ये लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं 0.28, 0.26 इस तरीके से। अब बात करते हैं हम इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर में हम क्या करेंगे कि इसी नंबर को रिपीट करा देंगे 0.30, उसके बाद हम लिखेंगे 300, 3000, 3000 डॉट डॉट सो ऑन। यानी कि हमने क्या किया कि इसमें एक जीरो बढ़ाते गए और इसी नंबर को रिपीट कर दिया। तो ये आपका रिपीटेड नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक जीरो इसमें इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो इस टाइप के नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं और ये नंबर आपका इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, a and b are two positive integers such that the least prime factor of a is 3 and the least prime factor of b is 5, then find the least prime factor of a plus b। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या है कि दो नंबर हैं आपके a एंड b और a का लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना है 3 और b का लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना है 5। तो हमें फाइंड क्या करना है कि a प्लस b का लीस्ट प्राइम नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं, a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 5, देन a प्लस बी इक्वल टू 8। इसका हमें क्या फाइंड करना है, लीस्ट प्राइम फैक्टर। तो 8 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से और 2 आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। तो इसमें लिखेंगे लीस्ट प्राइम नंबर ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 2, क्योंकि ये 8 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द HCF ऑफ 3000 एंड 525। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 3000 और 525 का HCF फाइंड करना है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक ना एक आपको बोर्ड एग्जाम में 101% मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3000 और 525 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे, यानी फैक्टर करके लिखेंगे। तो क्या बनेगा आपका ये 2 2 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। इसमें हम पेयर बनाएंगे तो एक आपका 3 का पेयर बन जाएगा और ये 5 का पेयर बन जाएगा, फिर से आपका 5 का पेयर बन जाएगा। तो HCF आपका कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5 के 2 पेयर बन गए हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 5 5 जा 25 इंटू 3 75। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 3000 और 525 का HCF निकल के आएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द LCM ऑफ 672 एंड 120। यानी कि 672 और 120 का हमें एलसीएम फाइंड करना है इस क्वेश्चन नंबर 14 में। इनको हम प्राइम फैक्टर्स में लिख लेते हैं, फैक्टर करके कितना आएगा 672 का अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, 2 से डिवाइड करते हैं 3 और ये हो जाएगा आपका 6, अगेन 2 से 1 6 8, अगेन 2 से करेंगे तो 8 4, अगेन 2 से ये हो जाएगा आपका 42, अगेन 2 से 21, अब 3 से करेंगे हम 7 टाइम्स और 7 से ये 1 टाइम।
तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 इंटू 3 इंटू 7। इसी तरीके से हम 120 को क्या लिख सकते हैं, इसके भी हम प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 60, 2 से 30, अगेन 2 से 15, अब डिवाइड करेंगे 3 से 5 और 5 से ये 1 टाइम, यानी ये बनेगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 3 इंटू 5। तो देखेंगे यहाँ पर कितने पेयर बन जाएंगे, एक पेयर ये हो गया, दूसरा ये बनेगा, तीसरा पेयर ये बन जाएगा 2 का, और एक 3 का पेयर बनेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 3। इसके बाद जो आपके अनपेयर्ड नंबर हैं उनको भी लिख लेते हैं, 2 इंटू टू इंटू 7 इंटू 5, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, 0, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 4 जा 32 प्लस 1 33, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3316। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस will the decimal expansion of 23 upon 2 to the power 4 into 5 to the power 3 terminate। यानी कि इसमें एक नंबर दे रखा है आपका 23 अपॉन 2 to the power 4 into 5 to the power 3, ये नंबर कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। क्या लिखेंगे इसमें 4 क्या हो जाएगा, यानी कि 4 डेसिमल प्लेस के बाद ये नंबर आपका टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो इसमें हम लिख सकते हैं इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। यानी कि 96 और 404 के हमें क्या फाइंड करने हैं, एचसीएफ फाइंड करना है। तो 96 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 4 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 24, 2 से डिवाइड करेंगे 12 और 2 से डिवाइड करेंगे 6, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो क्या लिख सकते हैं इसको 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स इंटू 3। इसके बाद हम क्या करेंगे 404 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 202, अगेन 2 से 101, अगेन ये डिवाइड होगा 101 से, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू टू इंटू 101। नाउ एचसीएफ इज इक्वल टू, यहाँ 2 के आपके 2 पेयर बन जाएंगे, तो 2 इंटू टू इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। यानी कि अगर कोई 2 नंबर दे रखे, उनका एलसीएम और उनके एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। यानी कि अगर हमें कोई 2 नंबर गिवन है तो उनके एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, शो दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। यानी क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या बताना है, 5 माइनस अंडर रूट 3 है, तो इसे प्रूफ करना है कि ये आपका एक इरेशनल नंबर है। तो हम देखेंगे अंडर रूट 3 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। जब ये आपका एक इरेशनल नंबर है तो
तो 5 में से जब इसको माइनस करेंगे तो 5 में से माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा वो भी एक आपका इरेशनल नंबर होगा। सो 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो थे आपके 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, यानी कि सेक्शन 3 में एक क्वेश्चन आएगा जो 2 मार्क्स का होगा। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर 257 अपॉन 500 इन द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are non-negative integers. Hence, write its decimal expansion without actual division. यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.4 से लिया गया है और ये नंबर क्या है 257 अपॉन 500। सबसे पहले हम इस नंबर को 2 और 5 की पावर्स में लिखेंगे। 500 को हम फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 250, 2 से डिवाइड करेंगे 125, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। यानी कि आपके 2 कितने हैं 2 टाइम्स और 5 कितने टाइम्स हैं 3 टाइम्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 257 अपॉन 2 की पावर कितनी बन जाएगी 2, क्योंकि 2 आपका 2 टाइम्स है और 5 की पावर कितनी बनेगी 3, क्योंकि 5 आपका 3 टाइम्स है। तो इस नंबर को हमने 2 की पावर m और 5 की पावर n में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको बिना डिवाइड किए हुए डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 और 5 की पावर को सेम करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का इंटू करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर आपका क्या बनेगा 2 7 जा 14 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितना हो जाएगा 50 और 1 51 अपॉन 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं 514 अपॉन 2 5 जा 10 और इसकी होल पावर 3, क्योंकि दोनों की पावर सेम है इसलिए हम बेस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम क्या लिखेंगे 514 अपॉन 100। 1 पे 3 जीरो है इसलिए हम इधर से 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा ये 0.514। यानी कि इस नंबर को हम डेसिमल एक्सपेंशन में क्या लिख सकते हैं 0.514। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड फाइंड द कंपोजिट नंबर x। यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 2 में एक ट्री दे रखी है और एक कंपोजिट नंबर x है जो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये ट्री बना ली है। इस ट्री को हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें कंपोजिट नंबर x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब y की वैल्यू पता हो। तो इसके बाद हमें z की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि y फाइंड कर लेते हैं। तो y आपका क्या होगा, ये ट्री मेथड होता क्या है कि यहाँ हम एक होल नंबर को लिखते हैं, फिर हम उसको डिवाइड करते हैं किसी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, यानी कि 2 से। जब 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो नंबर यहाँ आएगा, फिर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ नंबर आएगा। देखा जाए तो y आपका 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, एक पार्ट आपका ये होगा, दूसरा पार्ट आपका ये होगा। तो इन दोनों का इंटू करेंगे तो y आएगा। तो y को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1855। 3 का इंटू करेंगे इसमें 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 3 1 जा 3 प्लस 2 5। तो y आपका ये आ गया। अब हमें फाइंड करना है x। तो x आपका 2 पार्ट्स में टूटा हुआ है पहले से ही, एक ये पार्ट है और दूसरा ये पार्ट है। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू वाई, और y की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं 5 5 6 5। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 13 कैरी 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 11,
2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11, x कितना आ जाएगा 11130। इसके बाद हम z को फाइंड करेंगे। z को अगर हम फाइंड कर लेंगे तो ये ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो z को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका z मिलेगा। तो 7 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 371 डिवाइडेड बाय 7 कितना आएगा, 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5, 2 बचेगा, फिर 3 टाइम्स, यानी z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 53। तो इस तरीके से हम किसी भी ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं और किसी भी नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गिवन दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 2 अंडर रूट 5 माइनस 3 इज एन इरेशनल नंबर। यानी कि ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.3 से है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन में क्या है, अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, 2 अंडर रूट 5 माइनस 3 को इरेशनल प्रूफ करना है। 2 अंडर रूट 5 माइनस 3 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट चलेंगे, इसको रेशनल नंबर मान के चलेंगे। तो लेट कर लेंगे क्या है, ये आपका एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर आपके किसकी फॉर्म में होते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में, जहां Q क्या होता है, इज नॉट इक्वल टू 0। 3 को राइट हैंड में भेजेंगे तो क्या बचेगा, 2 अंडर रूट 5 इजकल टू P अपॉन Q प्लस 3। इसके अपॉन में लेट कर लेते हैं 1, तो ये आपका क्या बनेगा, P प्लस 3Q अपॉन Q। अगर हम अंडर रूट 5 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, P प्लस 3Q अपॉन 2Q। यानी कि अंडर रूट 5 को हमने सेपरेट कर लिया है। इधर राइट हैंड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, P प्लस 3Q अपॉन 2Q। P एंड Q क्या है, इंटीजर्स, और इंटीजर्स हमेशा रेशनल नंबर होते हैं। इंटीजर में इंटीजर को ऐड करेंगे तो इंटीजर बनेगा, इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, जिसे हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। P प्लस 3Q अपॉन 2Q क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। बट अंडर रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसलिए क्या होगा कि एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो हम क्या कह सकते हैं, सो 2 अंडर रूट 5 माइनस 3 इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। यानी कि अंडर रूट 2 को हमें क्या प्रूफ करना है, एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो इसको हम लेट करके चलेंगे कि ये आपका एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर आपकी किसकी फॉर्म में होते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में। तो इसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, P इक्वल टू अंडर रूट 2Q। अब एक काम करते हैं, इसका हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर करने पर क्या होगा, P स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 2Q स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स P स्क्वायर एंड ऑल्सो 2 डिवाइड्स P। थ्योरम से, थ्योरम क्या होती है कि अगर P आपका कोई प्राइम नंबर है और 2 एक आपका इंटीजर है और P स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो आपका P भी 2 से डिविजिबल होगा। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 दे सकते हैं। अगेन हम लेट करेंगे क्या, P इक्वल टू 2M। M क्या है, एक इंटीजर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, P स्क्वायर इक्वल टू 4M स्क्वायर। P स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 2Q स्क्वायर इक्वल टू 4M स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, तो क्या बनेगा, Q स्क्वायर इक्वल टू 2M स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 की तरह हम यहाँ पर अगर देखें तो P आपका रिप्लेस हो गया है Q से और Q रिप्लेस हो गया है M से। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स
क्यू स्क्वायर ऑल्सो 2 डिवाइड्स क्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हैं। इक्वेशन 2 और 3 में अगर देखा जाए तो P और Q का एक ही फैक्टर है और वो फैक्टर आपका सेम है 2 है, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता है और वो स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो कैसा होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 इज 6, फाइंड एलसीएम ऑफ 336 एंड 54। यानी कि यहाँ दो नंबर दे रखे हैं आपके 336 एंड 54 और एचसीएफ आपका कितना दे रखा है इन नंबर्स का 6। तो हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, एचसीएफ एलसीएम और दोनों नंबर के रिलेशन को यूज करेंगे। और वो रिलेशन क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यानी कि 336 इंटू 54। एचसीएफ की वैल्यू कितनी है 6 इंटू एलसीएम इक्वल टू 336 इंटू 54। 6 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 9 टाइम्स, देन एलसीएम इक्वल टू क्या आएगा 336 इंटू 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 3 जा 27 प्लस 5 32, 3 कैरी, 9 3 जा 27 प्लस 3 30, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 3024। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट 7 माइनस अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर गिवन दैट अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर। यानी कि 7 माइनस अंडर रूट 5 को हमें क्या प्रूफ करना है कि ये आपका एक इरेशनल नंबर है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि ये आपका एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में, जहां Q आपका 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो एक काम करते हैं, 7 को हम राइट हैंड में ले जाते हैं, माइनस का अंडर रूट 5 रह जाएगा इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 7। माइनस का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये आपका माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। यानी कि दिस पोर्शन ये कैसा हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि पी क्यू क्या है आपके इंटीजर्स हैं। तो माइनस पी अपॉन क्यू प्लस 7 इज रेशनल नंबर, बट अंडर रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के कभी इक्वल नहीं हो सकता। तो हम क्या कह सकते हैं, सो 7 माइनस अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। यानी कि अंडर रूट 3 को हमें क्या दिखाना है कि ये एक आपका इरेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरह होगा। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 में अंडर रूट 2 को एक इरेशनल नंबर प्रूफ किया था, उसी तरीके से हम अंडर रूट 3 को भी एक इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हैं। तो ये तो थे आपके चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम 2020-21 में 101% आने वाले हैं।